अनेक साधु महात्माओं को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। अनेक संस्थाओं में गया, अनेक स्वामी जियों को मिला, अनेक प्रश्नोत्तर किया। इस्कॉन में आने के बाद मैं एकदम तृप्त हुआ। इस्कॉन में दो चीज मुझे बहुत आकर्षित किया। इस्कॉन में एक चीज है, हम सब छोड़कर हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। शहर के बीच में रहो और जो इस दुनिया में दुख से पीड़ित जीवात्माओं को मदद करो भगवान के पास वापस जाने के लिए। IIT में गया, डिग्री हासिल किया, पिताजी को दे दिया, डिग्री ले लीजिए अभी है। अनेक धर्मों के बारे में भी मैंने पढ़ा, जैसे बाइबल, कुरान इत्यादि को भी पढ़ा और अनेक संस्थाओं, लगभग 12 संस्थाओं में गया मैं। आपको मन में प्रश्न उठेगा कि इतने पढ़ाई के बाद आप सब छोड़कर ब्रह्मचारी बने हैं, क्यों बना? अनेक लोग पूछते हैं। और प्रभु, मेरा दूसरा सवाल है, आप जैसे कि हमें आपका इंट्रोडक्शन दिया गया था कि आप एमटेक से IIT से एमटेक किए थे, तो आप बहुत बच्चों का ड्रीम होता है वो कॉलेज, लेकिन आप एक्चुअली मेरा ड्रीम था 5वीं कक्षा में कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहिए। एक्चुअली मैं स्कूल में, देखिए मेरे एक आप बोलिए अमोघ लीला प्रभु और राधे श्याम दास, ऐसे आप डालेंगे ना यूट्यूब में, एक वीडियो मिलेगा आपको, उसमें आप पढ़िए, उसको देखिए, उसमें बताया इसके बारे में विस्तारित रूप से मैंने बताया। बचपन में मैं 3री कक्षा में पहला सहना भवतु श्लोक सुना। उसके बाद 5वीं कक्षा में अनेक साधु महात्माओं को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। सोचा कि ये लोगों के पास, ये लोग फकीर लोग हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी इतने प्रसन्न चित्त वाले हैं। और धनी धनी लोग भी इतना मोरोज हैं। उनके चेहरे देखो, बंदर जो बहुत उतरा हुआ चेहरा, पैसे होने के बावजूद भी खुश नहीं है। ये साधु महात्मा लोग कितने खुश हैं। तो मैं माता पिता को भी बोलता था, तो मुझे भी इस तरह का साधु बनना है, राधे राधे गोविंद गाना है हमको। तो एक बार मैं माँ को भी बोला, साधुओं के साथ छोड़ो, मैं उनके साथ जाकर देख कर आना चाहता हूँ। उन्होंने छोड़ा नहीं आसानी से। तो 5वीं कक्षा में मैंने टीचर को बोला कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है। तो टीचर ने बोला, नहीं नहीं, तुम और कुछ बोलो, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट, ऐसे कुछ। मैंने बोला, नहीं नहीं मैडम, मुझे एक्चुअली सन्यासी बनना है, कम से कम ब्रह्मचारी बनना है, ऐसे बोला। तो मुझे रुचि थी इसमें पहले से, लेकिन मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, तुम जीवन में कुछ पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, उसके बाद अगर रुचि हो तो परिपक्व अवस्था में तुम इस लाइन में जाना चाहिए। अभी तुम बच्चे हो, दुनिया बहुत खराब दुनिया है, डेंजरस दुनिया है। तुम पहले वयस भी बढ़ना चाहिए, तुमको परिपक्वता भी बढ़ना चाहिए। मैं मान लिया पिताजी की बात। तो उसके बाद अनेक संस्थाओं में गया, अनेक स्वामी जियों को मिला, अनेक प्रश्नोत्तर किया। इस्कॉन में आने के बाद मैं एकदम तृप्त हुआ। क्योंकि इस्कॉन में दो चीज मुझे बहुत आकर्षित किया। इस्कॉन में एक चीज है, हम सब छोड़कर हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। शहर के बीच में रहो और जो इस दुनिया में दुख से पीड़ित जीवात्माओं को मदद करो भगवान के पास वापस जाने के लिए। ये मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग दूसरों को प्रचार करके उनको भी, हमको जो भाग्य प्राप्त हुआ उसको दूसरों को भी बंटवारा करनी चाहिए उसकी। ये एक चीज था। दूसरा चीज है, अनेक संस्था निर्विशेषवाद सिखा रहे थे। वो बोले कि जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनाओ, बुरा मत बोलो। और वो यही सिखा, जैसे 3 बंदर होते हैं ना, दे वर टीचिंग हाउ टू नेगेट द नेगेटिव। नेगेटिव को नकारने के लिए कैसे बंद करो। लेकिन इस्कॉन में हमने सुना कि तुम आंखों से भगवान के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करो, कानों से कथा का श्रवण करो, कीर्तन सुनो, और मुंह से प्रसाद खाओ और मुंह से भगवान की गुणगान करो। ये सबसे अच्छा लगा हमको, कि इंद्रियों का सदुपयोग होनी चाहिए, इंद्रियों को नकारने की जरूरत नहीं। तो मैंने सोचा कि ये तो गृहस्थ लोग, लड़के लोग, स्कूल के बच्चे सब सीख सकते हैं, ये सरल मार्ग है, भक्ति मार्ग। तो मैं इसको पकड़ लिया और इसलिए मैं 91 में इंट्रोड्यूस हुआ और 94 में ज्वाइन किया मैंने। और ये इंजीनियरिंग ऐसा पढ़ाई किया मैंने पिताजी की खुशी के लिए। ठीक है, IIT में गया, डिग्री हासिल किया, पिताजी को दे दिया, डिग्री ले लीजिए अभी है आप। लेकिन पूरा बचपन से अनेक धर्मों के बारे में भी मैंने पढ़ा, जैसे बाइबल, कुरान इत्यादि को भी पढ़ा और अनेक संस्थाओं, लगभग 12 संस्थाओं में गया मैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर ढूंढा। तो आपको मन में प्रश्न उठेगा कि इतने पढ़ाई के बाद आप सब छोड़कर ब्रह्मचारी बने हैं, क्यों बना? अनेक लोग पूछते हैं। मैं उनको भी पूछता हूँ, अरे सब लोग एक ही रट में हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाई करो, IT कंपनी में ज्वाइन करो, केमिकल इंजीनियर भी हो IT कंपनी में ज्वाइन करेगा वो, उसका मालूम है कि पैसा IT में है, उधर ही जाएगा वो। तो सब लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। हम एक
हट करके हम दूसरी पथ में जा रहे हैं, क्योंकि इससे दूसरों को भलाई कर सकते हैं बहुत। हाँ, नहीं तो मान लीजिए अगर कोई आईटी इंजीनियर बना, अमेरिका गया, विवाह कर लिया, 2 बच्चे हुए, घर में रहता है, कंपनी जाता है, घर में रहता है, कंपनी जाता है, आता है, किसको क्या भलाई किया उसने? खुद के लिए, खुद के पॉकेट भर रहा है वो। लेकिन अगर हम ब्रह्मचारी बनेंगे तो सारी दुनिया को, अभी देखिए कितने लोगों को मैं कुछ अच्छे संदेश दे पा रहा हूँ, है ना? और ये कि नहीं, आज हमारे 4-5 इस तरह है। अभी देखिए आम का पेड़ आम देता है, खुद नहीं खाता है ना? इसी तरह आप देखेंगे नदी भी पानी देती है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गौवा, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय इदम शरीरम। इस तरह प्रकृति के द्वारा भगवान सिखाते हैं, निस्वार्थ बनो, स्वार्थी मत बनो, दूसरों की भलाई के लिए काम करो, खुद खुद की भोग के लिए काम मत करो, भगवान सिखाते हैं। तो ये पद मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो इसलिए हमने पकड़ा, और पिछले 30 साल से मैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनी में जाता हूँ, और अनेक लोग लाभान्वित हुए, और लोगों को इस तरह उनके साथ बंटवारा करने से अनेक लोग इतने आनंदित हुए, मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है। हजारों लाखों लोग इससे ट्रैवल करते समय, इससे बढ़कर एक दिव्य ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में दूसरा कुछ चीज नहीं है देने के लिए। नहीं ज्ञान है न सदृशम, पवित्र में विद्यते, भगवान कृष्ण खुद ही बोलते हैं गीता में। ठीक है।